गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एटम्स के अंदर जो एनर्जी होती है बेटा, उन एनर्जी को नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन सेल्स को अगर आप क्या करो बेटा, अगर के एल एम एन के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो इनको सेल बोलते हैं, और अगर आप इनको 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि बेटा कल मैंने बताया था कि एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, बोलो। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और अगर यही क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा तो क्या कर देगा, एनर्जी को लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यानी कि जब वो जंप करेगा ऊपर से नीचे तो एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, बात समझ लो, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब हम सीखने जा रहे हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज गिवन बाय, ठीक है, नील बोर। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन was given by नील बोर। नील बोर समझ रहे हो, एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने दिया था। ठीक है, he proposed rules for filling of electron in cell। बात समझ रहे हो बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, प्रपोज मतलब इन्होंने रूल बताया, इन्होंने बताया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उन्होंने रूल्स दिए कुछ, जिसमें से पहला रूल ये कहता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule the maximum बेटा ये वर्ड थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर सकते हो, the maximum electron in any cell are 2n square, ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, where n is number of क्या बेटा, सेल, नंबर ऑफ सेल, मतलब समझ है, बोलो बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज 2n स्क्वायर, मतलब किसी भी एटम के किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं बेटा, 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम पता करते हैं बेटा, जैसे हमने ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि ये एटम है बेटा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस की पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको के एल एम एन ओ एंड सॉन चलता रह सकता, ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये किस नंबर पे बेटा, के वाला किस नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 2 3 4
5 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछे बेटा कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल, तो आप बता सकते हो? कैलकुलेट करो सब लोग मेरी वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं सब में। ठीक है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे बेटा पहला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के सेल। ठीक है, के सेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ? फॉर्मूला क्या है के सेल के लिए? 2n²। n बराबर के लिए कितना है? 1 है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 1 आएगा, 1 मतलब 2 आ जाएगा। यानी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम बेटा? बोलो बोलो, 2 रहेंगे। सिमिलरली के की जगह पे आप बेटा लाइन अलग अलग लिखोगे, यानी कि मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में हमने क्या कर दिया बोलो? एल सेल के लिए ये आप लोग अलग से लिखना है, ऐसा नहीं कि हमने जैसे मिटा दिया वैसे मिटा दो, नहीं, आप अलग से लिखना। ठीक है, तो एन के लिए के एल के लिए क्या होगा? के एल 2 होगा। इसमें कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर करोगे आप ना बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 आ जाएगा बेटा ना, 8। यानी कि एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, बोलो फिर एल के बाद क्या आएगा बेटा? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? एम। एम सेल के लिए एन का मान क्या होगा बेटा? 3 होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? बोलो 2 × 3 का स्क्वायर, या 9, 3 का 9 दूनी 18, 18। ठीक है, समझ गए? यानी कि एम सेल में कितने आएंगे बेटा? 18 आएंगे। वैसे ही एल सेल में कितने आएंगे? एन सेल में कितने आएंगे बेटा? बोलो एन बराबर कितना? 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यानी 32 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये 4th वाला पॉइंट था बेटा। बोलो ओ में बताओ, ओ में कितने आएंगे? के एम एन एन ओ में एन बराबर 5, 50 आ जाएंगे ना, 55 25, ये 50 आ जाएंगे। तो ऐसे भी किसी भी मतलब सेल में आप बता सकते हो कितने, किसी भी एटम में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये सब लिख लिया होगा, पॉइंट वाइज लिखा ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही समझ में आ गया अच्छे से? बोलो बेटा। तो फॉर्मूला रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है क्या, कि रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा? बताओ बोलो। 2 रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, ऐसे ऐसे चलते चले आओ। ठीक है, बात समझ गए? इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप चलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट लेंगे, फिर यहाँ पे के लेंगे, के एल एम एन ऐसे से चलते आएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट कौन सा लिया? 1। किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो यानी कि हाइड्रोजन के सेल में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिया बेटा? हीलियम लिया। इसमें कितने आएंगे बताओ? 2 आएंगे। तीसरा किसका लिया? लिथियम का। कितना आएगा? 2 और 1। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। ठीक है,
वैसे ही मैंने यहाँ पे जंप किया थोड़ा सा, 7 का लिया, ठीक है बेटा। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, तो 2 और 5, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे मैंने लिया किसका, 9 फ्लोरीन का लिया, तो कितना हो जाएगा, 2 और कितना, 7, ठीक है। फिर लिया बेटा किसका, 10 नियॉन का, ये कितना आ जाएगा, 2 और 8, ठीक है, बोलो बेटा। फिर हमने लिया क्या, मैंने लिया 11 नियॉन, 11 सोडियम का होता ना, क्या हो जाएगा, 2 8 और 1, ठीक है बेटा। 2 8 और 1 सोडियम का लिया, ऐसे करते गए, बोलो ये नोट कर लो बेटा। फिर हम किसका लिया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम होंगे, यहाँ पे कितने होंगे बेटा, 8 होंगे, यहाँ पे 18 होंगे, और यहाँ पे 32 होंगे, ठीक है। फिर मैंने लिया बेटा किसका, 15 फास्फोरस का, तो 2 8 और 5, ओके बेटा। फिर 17 लिया क्लोरीन का, 2 8 7, यही तो आएगा। फिर उसके बाद 18 आर्गन का लिया, ओके बेटा, कितना आ गया, 2 8 और 8, ठीक है। फिर इसके बाद 19 पोटेशियम का लिया, कितना आ जाएगा, 2 8 9, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ पे 8 होता था, फिर यहाँ 1 होता था, लेकिन अब तुम सोचो बेटा, थर्ड वाले सेल में तो कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम 18 रह सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं हो सकते हैं। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा, ये गलत है। सही कौन सा होगा, 2 8 8 और 1, ठीक है, बात समझ गया ना, तो ये वाला सही हुआ। इसको समझाने के लिए यहाँ पे रूल नंबर 2 आया बेटा, किसका, कौन सा रूल नंबर आया बेटा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। तो इसमें क्या लिखोगे, according to this rule 8 electron is a stable state, स्टेबल समझते हो, मतलब स्टेबल है 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल स्टेट, ठीक है ना, so that we can move next cell, मतलब समझ आया बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है कि स्टेबल स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे 9 नहीं किया गया, क्या कर दिया गया बेटा, 8, और जो बच गया वो क्या हो गया बताओ, वो 1 इसमें आ गया। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये वाला ये गलत है, और ये वाला क्या है बेटा, सही है, ओके ओके बेटा। फिर यहाँ पे हम करते हैं किसका बेटा, 20 का करते हैं, 20 का करो सब लोग। 20 किसका, कैल्शियम का होता है, मैंने बोला था 30 तक याद रखना आपको, बोलो 30 तक आपको याद कर लेना है। 20 का किसका होगा बेटा, 2 8 8 2, वैसे यहाँ पे 10 कर सकते थे, लेकिन 10 नहीं होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल स्टेट, सो दैट वी कैन मूव नेक्स्ट सेल, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम इसकी साइड स्कैंडियम का आ गए, स्कैंडियम 21 होता है बेटा, तो यहाँ पे कितना, 2 8 8 3, ये होगा क्या, मैक्सिमम बच्चों ने कहा होगा बट सर यही होगा, जो कि क्या है बेटा, गलत है, ये गलत है। तुम लोगों ने केवल 20 तक ही पढ़ा था ना बेटा, 10th में पढ़ा तो तुमने ज्यादा होगा, लेकिन तुमने रटा होगा, लेकिन आज समझ लो कि क्यों होगा ऐसा, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों होगा ये सब चीजें। राइट कॉन्फ़िगरेशन इज क्या, 2 8, यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 7, कितने होगा, 21 होगा, और 2 10 10 10 2 12 12 9 21, ठीक है। ठीक है ना, 9 आ गया यहाँ पे।
तो ये क्या है बेटा, ये सही है, ये सही है। यहाँ पे देखो बेटा, इस चीज को समझाने के लिए क्या करेंगे, रूल नंबर 3 को प्रपोज करते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या कहता है ये देख लो पहले। according to this rule, in outermost मतलब सबसे बाहर वाली जो सेल होगी, outermost cell do not contain more than 2 electron until the previous cell was filled। मतलब समझ गए बेटा कि इसके अकॉर्डिंग जो सबसे बाहरी वाली सेल होगी, जो 20 के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते जब तक उसके पिछले वाली सेल क्या ना हो जाए बेटा, बोलो, कंप्लीट ना हो जाए। पिछली सेल कौन सी, ये वाली है। इसमें कितने सेल होते हैं बेटा, 18 होते हैं ना। तो ये भी समझा रहे तुमको मैं। अब देखो, जैसे 21 का करना है, 22 का करना है बेटा। 22 किसका होता है, बोलो, इसका नियम टाइटेनियम का, बताओ। तो क्या करोगे, 2 8 K L M और N, तो 2 तो पहले लिख दो, क्योंकि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जा सकते, यानी कि पहले तो जा सकते हैं ना बेटा, तब तक नहीं जा सकते जब तक पिछले वाली सेल ये पिछले सेल, इससे पिछली सेल, यही तो है ना बेटा। इस पूर्णतः मतलब कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 2 2 8 2 10 2 12, कितने बचे, 10 बचे, यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ बेटा, हम किसका करेंगे, 25 मैंगनीज का, बताओ। 2 8 या 2 यहाँ लिखो, कितने बचे, बोलो, 13 बचे, 13 लिख दो। फिर यहाँ पे किसका करें बेटा, 26 का करें, आयरन होता है, कितना हो जाएगा बेटा, 2 8 2 40, ऐसे समझ आ रहा ना। फिर हम किसका कर सकते हैं बेटा, 28 का कर सकते हैं, जिसको कोबाल्ट कहते हैं, निकल कहते हैं, निकल। क्या जाएगा बेटा, 2 8 2 और 16, ठीक है। फिर हम जिंक का कर सकते हैं, 30, जिंक क्या जाएगा बेटा, 2 8 2 और 18। अब हम 33 आर्सेनिक होता है, ठीक है, इसका कर सकते बेटा, बताओ। 2 8 18 और 5। अब देखो, अब भर गई ना बेटा, 18 हो गई। अब यहाँ पे आप 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो थर्ड रूल आपको समझ में आएगा। थर्ड रूल पे थोड़ा सा फोकस करना बेटा, क्योंकि यहीं पे बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रखना है कि थर्ड रूल में ये बताया गया है। थर्ड रूल कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, 21 से स्टार्ट होगा। 21 में ये बताएगा कि भाई जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आ सकते, द आउटरमोस्ट सेल डू नॉट कंटेन्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन until unless the previous cell was completely filled। ये है तुम्हारा डेफिनेशन। तो आपको ये याद रखना बेटा, यहाँ पे ये 18 होगा तभी क्या होगा बेटा, ये फिल हो जाएगा। अब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दें, आप इजीली क्या कर पाओगे बेटा, कर पाओगे। तो होमवर्क में मैं तुम लोग को दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। वो होमवर्क करके आप लोग क्या करोगे, मेरे नंबर पे भेजोगे, ठीक है, ओके बेटा। और जो बच्चे बेटा नए ज्वाइन हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रीवियस वाले जो
हाँ वीडियो लेक्चर है उनको देखिए, उनके नोट्स बना लें, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं तुमको समझा रहा हूँ केमिस्ट्री की जो जड़ है वो मैं समझा रहा हूँ बेटा। देखो अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे लेकिन इतने तरीके से नहीं सीखा था ना बेटा। तो अब तुमको याद रखना कि तरीके से कोई चीज़ किस तरीके से सीखोगे। अब तरीका मतलब क्या है बेटा, कि तरीका मतलब आप कंसेप्चुअल किस तरीके से आप उस चीज़ को जानते हैं, ऐसे रटना तो रट डालोगे। इसलिए केमिस्ट्री को आती नहीं किसी को, क्योंकि वो सब लोग कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो मैं देने जा रहा हूँ write the electronic configuration of the following element। पहला है कार्बन, दूसरा है बेटा ऑक्सीजन, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है सल्फर, पांचवा है सल्फर हो गया सिलिकॉन, फिफ्थ वाला कौन सा बेटा सिलिकॉन, और 16 है बेटा वैनेडियम, 7 है क्रोमियम Cr क्रोमियम, 8 है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, गैलियम। आप लोग देख लेना गैलियम में कितना होता है। ठीक है बेटा। और 9th है बोरॉन, और 10th है बेटा मैग्नीशियम। इतने एलिमेंट्स का आपको क्या करना बेटा, होमवर्क करना है। ओके, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। थैंक यू।